बीटीएस बेस्ट है, ब्लैकपिंक बेस्ट है, बीटीएस बेस्ट है, ब्लैकपिंक बेस्ट है, बीटीएस। ब्लैकपिंक। क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? सॉरी मैम, हम दोनों बेस्ट हैं। तुम दोनों के पास इतनी बातें आती कहाँ से रहती हैं जो पूरे दिन बोलते रहते हो? मैम हम कहाँ करते हैं बातें पूरे क्लास में, बस आपको हम ही लोग दिखते हैं। अगर बातें नहीं करते हो तो अलग अलग होके बैठो। नो मैम। जल्दी जाओ। ओके मैम। शोभिता मैम, मैं गो टू टॉयलेट। यस यू कैन गो। चल। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? मैम आंचल जा रही है ना, इसलिए मैं भी जा रही हूँ साथ में। जितने भी बच्चों ने फाइल नहीं बनाई है वो क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाए। मैंने तो बना ली फाइल। मैंने तो नहीं बनाई। तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ बाहर खड़े होने। तेरे पास तो फाइल है ना। अरे तू बाहर खड़ी रहेगी, मुझे क्लास में अकेले नजर थोड़ी ना आएगा, इसलिए दोनों बाहर चलते हैं। अरे यार मेरा तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ए हटो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं डांस के लिए। अब तो मुझे भी कैसे ना कैसे करके डांस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। नीरब मैम, आप इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को डांस करवा रहे हो ना, प्लीज मुझे भी ले लो। तुम्हें डांस करना आता है? नो मैम, डांस करना नहीं आता तो तुम्हें ग्रुप में क्यों रखूं? सर पे तांडव करने के लिए? अब तो मुझे भी सबकी तरह डांस सीखना ही पड़ेगा। राइट लेग पीछे पीछे, हाथों में तू हाथ। नवनीत, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मैम डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, सोलो डांस प्रैक्टिस कर रही हो इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस मैम। अब मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को भी डांस आ गया। ओके, तो तुम 26 जनवरी को ले लेना। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो निकल गया। क्या? मम्मी आपको पता है मेरी बेस्टी थी उसमें, मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। पढ़ती थी? क्या हो गया बेटा उसे? मम्मी उसका सेक्शन चेंज हो गया और प्लीज मुझे भी उसी सेक्शन में करवा दो। नहीं हो पाएगा। मम्मी प्लीज, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। क्या? मेरा मतलब उसके बिना मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। अच्छा तो मैं क्या करूँ? मेरा भी सेक्शन चेंज करवा दो। पहले ये बताओ कि तुम दोनों को अलग क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग बातें बहुत करते थे। हैं? मेरा मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मुझे तो कभी नहीं लगा तुम पढ़ाई में अच्छी थी। मम्मी वो मन की आंखों से दिखता है। सुनो मम्मी, अगर मेरा सेक्शन चेंज नहीं हुआ तो मैं छत से कूद जाऊंगी। जा कूद जा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा इसमें तेरा फायदा है, तू छत से कूद जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी और तेरी बेस्टी तुझसे मिलने आएगी, इसमें तुम्हारा मीटअप हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा मीटअप नहीं करना, बस निकल गई दोस्ती। बच्चों अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक चीज को 1000 बार बताऊंगी, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। मैम ये फिर से बता दीजिए। अच्छा बेटा, आओ आओ इधर आओ, निकल के जरा आओ, जल्दी आओ। क्लास को भी तो पता लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डाउट होता है। देखो सब लोग, ये है क्लास के डाउट स्टार। अरे छोरे, इतनी भारी खोपड़ी लिए घूम रहे हो, क्या नहीं घुसा? नहीं है, क्या नहीं घुसा तुम्हारे अंदर? मैंने खाली a² + b² को ही तो मल्टीप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम से। तुम जैसे क्लास के बच्चों ने ही पूरे क्लास को बदनाम करके रखा है। पढ़ाते टाइम तो क्लास के पीछे बैठ के तुम लोग मैगी खाते हो। सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के यही सुनने आती हूँ कि मैम फिर से बता दो। कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बच्चों का डार्क ब्लैक फ्यूचर है। डार्क ब्लैक। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने लगो। अच्छी मैम से 4 बजे बैच लेती हूँ मैं, समझे? अरे बेटा तुम कान पकड़ के क्यों खड़ी हो? मैं आंसर नहीं बता पाई इसीलिए। अच्छा, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं होगा, अगर तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ लोगी तो मैं 4 से 5 बजे तक पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक फ्री पढ़ाती हूँ। मैम मेरे सर में दर्द हो रहा। अरे बेटा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वैसे तुम्हारे सर में दर्द तो होना ही था। अगर मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगी तो मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन 4 से 5 बजे, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। आज कोई बच्चा मेरे हाथ पे क्यों नहीं चढ़ा? मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा है? अरे आंटी जी बहुत बेकार है आपका लड़का पढ़ाई में, दिन भर लास्ट बेंच में खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे आगे बिठवा दूंगी। दिन भर उल्टे सीधे दोस्तों के साथ खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं अच्छे दोस्त बनवा दूंगी। हर टेस्ट में सबसे कम नंबर लाता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे ज्यादा नंबर दिलवा दूंगी। अच्छा, सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है। कितने बजे ट्यूशन पढ़ाती हैं आप? 4 से 5 बजे पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। चल जा अपने क्लास में, तेरे चक्कर में लेट हो गया हूँ मैं। मेरे चक्कर में रात भर अपनी जीएफ से बात कर रहे थे। मुंह बंद कर ले वरना दूंगा मुंह पे एक घूंसा। मेरा भाई 12th क्लास में पढ़ता है, चलो उससे पैसे लेने चले। अरे यार दिखा देना, एक वोट दिखा दे प्लीज प्लीज, एक वोट दिखा दे। भाई मेरे को 20 रुपए दे दो। रिदा तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पास यार जहर खाने का पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से दूं मैं? मैंने देखा था पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे सुबह। वो 100 रुपीज में पापा ने मुझे अकेले दिए थे, तेरे लिए थोड़ी ना थे वो। चोर नहीं तो। चल जा, मस्त अपनी जीएफ को गिफ्ट लेके दूंगा। रिदा इधर आओ। क्या है? वो जो तेरी दोस्त है ना, उसका नंबर ला के दे। भैया आपको शर्म नहीं आ रही? मुझे आ रही है, तभी तो तुझे बोल रहा हूँ। मैं नहीं ला के दूंगी। 10 रुपए दूंगा। ठीक है ला के देती हूँ। भाई ये ले लड़की का नंबर। ला दे। अरे ये तो खाली है। हाँ बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। कीर्ति बेटा वेरी गुड, तुमने पूरे साल का वर्क कंप्लीट कर रखा है। थैंक यू मैम। मैम मुझे भूलने की बीमारी थी, तब भी मैं अपना होमवर्क करना नहीं भूली। हाँ बेटा सही कह रही हो, तुम लोग कुछ सीखो इससे। इस बेचारी को भूलने की बीमारी है, तब भी इसने अपना पूरे साल का होमवर्क कंप्लीट करके रखा है और तुम लोगों ने नहीं। पर प्रिंसिपल मैम को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। आइडिया, बेटा इधर आओ। जी मैम। वर्क क्यों नहीं पूरा है तुम्हारा? ये लो अपनी कॉपी और काम करके लाओ। ओके मैम, मैं करके लाती हूँ। मैम हो गया। ओके, कॉपी पे काम कहाँ है तुम्हारा? ये लो करके लाओ। ये लीजिए मैम, हो गया। ओके,
काम तो तुम्हारा अधूरा है। ये लो कॉपी और करके लाओ। मैम मैंने वर्क पूरा कर दिया। काम पूरा करके लाओ। मैम मेरा काम हो गया। कॉपी पे काम नहीं है। मैम कॉपी। काम। मैम काम हो गया। ओके अब जाओ तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। हो गया सबकी कॉपी पे काम पूरा। अब प्रिंसिपल मैम मुझे नहीं डांटेंगी। अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली जा रही हो? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी। अरे अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया? और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पद्दी। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टर साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना। ठीक है। मम्मी कल मेरा बर्थडे है, आपको याद है? हाँ बेटा मुझे याद है। तो ठीक है। मम्मी मुझे कल स्कूल में पार्टी देनी है, मुझे पैसे दे दो। पार्टी वार्टी कुछ नहीं, ये लो टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर देना स्कूल जाके। खाली टॉफी बांटूंगी। चलो ठीक है, कुछ ना देने से बेहतर है टॉफी बांट दूं। मैम टुडे इज माय बर्थडे, सो मैं हरलीन को ले जाऊँ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने? यस बेटा ले जाओ। Happy birthday to you, happy birthday, happy। ये ले रश्मिता तेरी टॉफी। ये ले महिमा तेरी टॉफी। तू भी ले, तू भी ले। ये ले। नहीं मैं हर्षिता को नहीं दूंगी, इसने भी मुझे अपने बर्थडे पे नहीं दिया था। राफिया प्लीज 2 मत लो, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ही 2 टॉफीज देती हूँ। अब ये सारा बचा हुआ तेरा मेरा हुआ। यस तो आप सबकी क्लास मॉनिटर बनती है आद्या। आद्या बेटा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। अरे यार ये तो मॉनिटर बन के अभी से दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ सही कह रही हो। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें बीटीएस आर्मी होना बहुत जरूरी है। तो चलो टेस्ट दो और अपना फेवरेट कलर बताओ। ब्लू। फेल। चलो अपना फेवरेट कंट्री बताओ। नॉर्थ कोरिया। फेल। बीटीएस आर्मी का फेवरेट कंट्री होता है साउथ कोरिया। तो क्या होगा अब? तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि अब तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। शिट यार। क्या मैं बन सकती हूँ तुम्हारी दोस्त? हाँ चलो तुम्हें जंगू के गाने सुनाती हूँ। आद्या बेटा जिसके टेस्ट में जितने मार्क्स आए वो कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ओके ओके मैम। ये तेरे मार्क्स कितने आए हैं जल्दी बता। मेरे 10 मार्क्स आए हैं। मेरे हिसाब से 0 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी नहीं हो। तुम्हारे कितने आए हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड? यार मेरे तो 0 आए हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे 10 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी हो। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा। बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? जी हाँ जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ, हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं। बात पर बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पर कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट में बताओ बुआ इस बार सही है या गलत। ओह क्या बताऊं, शादी के घर में इतना काम होता है। ये मौसी लोग तो खाली आके बैठी रहती हैं, कुछ करती भी नहीं है। हाँ लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सारा काम वही कर रहे हैं। हाँ काम करना पड़ेगा, मेरे भाई की बेटी की जो शादी है तो हम भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। मेरी भी बहन की बेटी की शादी है। ये देखो बेटा मैं तुम्हारे लाई हूँ कितना प्यारा सा सूट, बुध बाजार का लग रहा है, सस्ता सा। ए किसका बुध बाजार का बोल रही हो? तुम्हारा। खुद तो ऐसा गिफ्ट लाई है जैसे पड़ा मिला हो कहीं। बेटा भले ही तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद ना आए पर ये 11 इलेक्ट्रिक केटल जरूर पसंद आएगा। ये तेरी शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। 1.8 लीटर कैपेसिटी है, इसमें स्टेनलेस स्टील है जो बाहर से ठंडा रहता है तो हाथ भी नहीं जलते। इसके थर्मोस्टेट बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है। 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड भी आता है। 1500 वॉट्स का है विद 1 ईयर वारंटी। लो बुआ जी आपका गला दुख रहा था ना, इसीलिए मैं इस केटल में आपके लिए तुरंत पानी गर्म करके ले आई। मैं भी लाऊंगी अपने घर के लिए ऐसा।